ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय, जय सीताराम, हर हर महादेव। तो कल हम सब भक्तों ने शिव महापुराण की पावन कथा में श्रवण किया। प्रसंग सतरुद्र संहिता। भगवान शिव के नाना प्रकार के अवतार। शिव भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों की परीक्षा लेने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए अपनी लीला के द्वारा इस भूधरा पर प्रकट होकर और नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो कल हम सब ने भगवान शिव के महेश अवतार का वर्णन सुना कि भगवान शिव जब पार्वती जी की सांप से भैरव बेताल बन के भूधरा पर घूमने लगे तो भक्त के वशीभूत होकर भगवान शिव ने महेश का रूप धारण किया। माता पार्वती ने जो है शारदा का रूप धारण करके इस भूधरा पर नाना प्रकार की लीलाएं
की और भक्तों को मुक्त किया। भक्तों को मुक्त करते हैं, साधु सन्यासी को मुक्त करते हैं, और नाना प्रकार की जो अतृप्त आत्माएं हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, बेताल हैं, डाकनी है, सांकनी है, हाकनी है, चूड़नी है, नाना प्रकार के जो है ये सब अतृप्त आत्माएं हैं। इनको भी भगवान शंकर के गण हैं, इनको भी समय समय पर आकर वो जो है क्या करते हैं, मोक्ष प्रदान करते, मुक्त करते कि अब तुम्हारा सेवा हो गई इस भूधरा से, इस प्रकार से। तो यहाँ भगवान का फिर इसके बाद वृषभ अवतार आया। भगवान ने वृषभ रूप धारण किया। देवताओं का भगवान विष्णु को राक्षसों से मुक्त कराया, और एक बार राक्षसों को, दैत्यों को बंदिश कर दिया कि अब पाताल लोक के आप बाहर अपनी सीमा रेखा को नहीं लांघना है, आप पाताल लोक में रहिए। मानव और संत लोग भूलोक पर रहेंगे, वो देवता जो है वो अपने देवलोक में रहेंगे, अपनी अपनी सीमा में रह के अपने अपने धर्म कर्म का अनुपालन करें। भगवान का यही सिद्धांत है और यही जो है आदेश है कि आपको भगवान ने जब इस भूधरा पे जन्म दिया है तो आपको जिस कुल वंश परंपरा में जहाँ भी जन्म दिया है, आप उस कुल वंश परंपरा का निर्वहन करते हुए, मानव धर्म का पालन करते हुए जीवन को धन्य बनाएं। आप भगवान के प्रिय हैं। यदि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, कुल परंपरा का जो है को मानकर जो है कर्तव्य पालन कर रहे हैं, बस भगवान इसी में प्रसन्न रहते हैं और जीवन आपका धन्य कर देते हैं। लेकिन हमें धर्म को धारण करके कर्तव्य का निष्पादन करना है, यह हमारे लिए जरूरी है। तो भगवान शिव का इसके बाद एक दुर्वासा अवतार आप लोग सुन चुके हो, और उसके बाद ही बड़ा पिपलाद, महर्षि पिपलाद के रूप में भी भगवान जो है शिव इस भूधरा पे प्रकट हुए। शनि को उन्होंने बंधित किया, अपनी भक्ति से शिव की भक्ति को जागृत करते हुए भूधरा पे फैलाया, और उन्होंने अरण्य महाराज की पुत्री पद्मा से विवाह करके 10 जो है महान योगेश्वरों को जन्म दिया। इस प्रकार की अपन कथाएं कल सुन चुके, और भगवान शिव समय समय पर नाना प्रकार के इस प्रकार अवतार लेते रहते हैं। अब एक बहुत ही सुंदर परम प्यारी कथा आती है। भगवान शिव ने वैश्यनाथ अवतार, वैश्य का रूप धारण किया, बनिया सेठ बने, वैश्यनाथ अवतार आया है अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव ने वैश्य का रूप धारण किया है। कथा इस प्रकार है, नंदी ग्राम में महानंदिनी नाम की एक वैश्या रहती थी, और उस वैश्या के 2 परम साथी थे, एक मुर्गा और दूसरा बंदर, जिनसे वो प्रेम करती थी। वैश्या अपने वैश्यावृत्ति धर्म का पालन करते हुए, लेकिन वो भगवान शिव की परम भक्त थी। जब वो भगवान शिव के भजन गाने में तल्लीन हो जाती तो उसको अपने देह की सुध नहीं रहती, वो संसार को भूल जाती, और उसके जो है मुर्गा और बंदर भी भगवान शिव के जब भजन होते तो नाचने लगते उसके धुन के साथ। हाँ, एक कुक्कुट एक मरकट। हाँ, मरकट, ये नाचने लगते आनंद के साथ, ये वैभव था। भगवान शिव ने देखा कि अरे ये वैश्या है, वो मेरी परम भक्ति कर रही है, तो परीक्षा लेने के लिए, समाज को हम और आपको दिखाने के लिए, हम भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा इस भूधरा पर जन्म मिलने के बाद में क्या कर्तव्य दायित्व दिया गया, ये सब कर्म जो है भगवान के द्वारा हमको जो है निहित है, और हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन कर्म हम कितना ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई और धर्म के साथ कर रहे हैं, ये देखने की बात है।
कसाई यदि अपना काट रहा है तो वो कसाई उस काम को कितनी ईमानदारी से कर रहा, क्योंकि वो उसको भगवान ने दिया वो कर्म, संसार का व्यवहार है, वो कर रहा, लेकिन उसके अंदर यदि भगवान के प्रति भक्ति है और अपने काम को ईमानदारी के साथ कर रहा तो वो भक्त है। ऐसे ही भगवान ने यहाँ वेश्या को देखा कि ये भगवान शिव की परम भक्त है, तो भगवान शिव वैश्य का रूप धारण करके और उसके जो है दरवाजे पर पहुंच गए। लेकिन भगवान शिव ने हाथ में क्या किया था, एक हीरा जड़ित बहुत सुंदर सा शिवलिंग लिए हुए थे, वो शिवलिंग लेके और जो है चले, क्योंकि आकर्षित करना, भक्त होगा तो भगवान की मूर्ति देख के पहले आकर्षित हो जाएगा। सेठ जी देखे, वैश्या ने देखा कि कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, आओ भगत किया, बैठाला तुरंत। लेकिन जब उसने शिवलिंग देखा तो उसने बोला ये तो कोई शिव भक्त है। अब उस भगवान को नहीं देख रही, वो वैश्यनाथ को नहीं देख रही, जो शंकर जी जो वैश्य के रूप में आए हुए हैं वो शिवलिंग को ही देख रही, एक टक उसको। तो भगवान शिव जो वैश्य बने हुए वो समझ गए कि बोले देवी यदि इस पे आपका मन आ गया है तो ये आप ले सकती हो मेरे से, लेकिन इसकी कीमत देना पड़ेगी। वैश्या बोले सेठ जी मेरे पास तो वैश्यावृत्ति का व्यवसाय है, मैं वैश्यावृत्ति का कर्म करती हूँ, मेरे पास अत्याचार, दुराचार, अनाचार के अलावा कोई दूसरी चीज़ तो है नहीं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ इसके बदले में। ये तो इतना मतलब जो है महत्वपूर्ण है और इतना पवित्र और पावन है, इसकी मैं क्या कीमत दे सकती हूँ। लेकिन बोले वैश्या के लिए एक बहुत बड़ी कीमत होती है। बोले यदि ये आप मेरे को दे दो तो 3 दिन तक मैं आपकी धर्मपत्नी बन के जो है धर्मपत्नी बन के निर्वाहन करूंगा अपनी जीवन। 3 दिन बहुत है वैश्या के लिए। बोले 3 दिन आपकी धर्मपत्नी बन के और पतिव्रत धर्म का निर्वाहन करूंगी, लेकिन आप ये दो भगवान की सेवा की तो प्रेरणा है। उन्होंने बोला ठीक है। वैश्या ने उसको वो कंकड़ को लिया और अपने माथे से लगाया, बड़े आदर से लगा के। लेकिन जब सेठ जी ने वो देते समय बोले ध्यान रखना ये मेरे प्राणों से अधिक प्यारा है, तो इसकी आप पवित्रता बनाए रहें और इसको नष्ट नहीं होने देना है, ऐसी जगह रखना, पूजन अर्चन करना है, क्योंकि ये शिव का स्वरूप है, वो मेरे ये प्राण हैं। बोले बिल्कुल पक्का, हम इसको पवित्र स्थान पे, और उसने ले जाके अपने नृत्य मंडप में जहाँ भगवान को बैठाल के रखा वहाँ रख दिया, उसका पूजन अर्चन किया, उपड़ा और संकल्प कर लिया दूसरे ग्राहकों के लिए दरवाजा बंद हो गया। अब सेठ जी वो क्योंकि 3 दिन तक उसको पतिव्रत धर्म निभाना है और वो आनंद के साथ भगवान, अब सेठ जी को क्या चाहिए, तो बोले भजन होने दो, भगवान का भजन हो रहा है, उसके मुर्गा बंदर नाच रहा है, शिव भक्ति में लीन दोनों। लेकिन शिव को तो लीला करनी थी। रात में भगवान शिव ने क्या किया, उसके मंडपम में आग लगवा दिया, आग लग गई अपने आप। भगवान की शिव की लीला है, आग लग गई। आग लगी तो दौड़ी, तो पहले तो उसने अपने मुर्गा और बंदर को बचाया जो रात दिन उसके साथ में रहते थे। अब उस तब तक गई, तब तक मंडप जल के खत्म हो गया और वो शिवलिंग गायब हो गया। कहाँ गया, क्या हो गया, वो तो भगवान की माया का था, आग तो बहाना थी। और सेठ जी ने तुरंत बोला वो शिवलिंग बचाओ, शिवलिंग देखो, शिवलिंग। अरे बोले वो तो नहीं है, आग जल रही है। सेठ जी बोले बस वो तो मेरा प्राणों से प्यारा था और तुमने मेरे संकल्प की रक्षा नहीं कर पाई और मैं भी जा रहा हूँ। तो भगवान जो शिव वैश्य बने हुए थे वो अग्नि में प्रवेश कर गए। प्रवेश करे ना उसको वो क्या, न तो वो वैश्य दिखाई दिए, ना वो शिवलिंग दिखाई दिए, मंडप जल। अब वैश्य शोकाकुल हो गई कि हमने भगवान शिव के परम भक्त का को जो है नष्ट कर दिया, वो हमारी वजह से उन्होंने प्राण त्याग कर दिए और हमने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाई, तो मेरा जिस जीवन व्यर्थ है। और अब उसको ध्यान आया कि बोले मैंने संकल्प किया था कि मैं 3 दिन तक पतिव्रता के रूप में रहूँगा। तो पतिव्रता का धर्म है कि भाई अब पति मर गया तो पति के साथ उसको क्या होना है, सती होना है। और बोले ये यदि नहीं हुआ तो मेरी शिव भक्ति बेकार, और इसके बाद मेरे को कितने नरक में रहना पड़ेगा।
क्योंकि मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर रही हूं। बहुत चिंतित हो गई वो। बोले क्या करना चाहिए? अब भगवान शिव को याद कर रही। बोले मेरे से अपराध तो घटित हो गया और मैंने जो संकल्प किया था वो संकल्प मेरे को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वेश्या 3 दिन के लिए, मैंने भले वेश्या है वो, लेकिन 3 दिन के लिए उसने क्या किया है, सेठ जी को पति माना है, और सेठ जी 3 दिन के बाद में, 1 ही दिन बाद मर गए। तो उसने क्या किया? बोले कुछ नहीं, अब मेरा जीवन बेकार है, व्यर्थ है, और मैं इस जीवन के साथ नहीं जीऊंगी, क्योंकि ना मैंने भगवान शंकर के जो है उसके कंकड़ की रक्षा कर पाई, और ना ही हम अपने जो है पति धर्म का निर्वहन कर पाई, कि मेरा जो है पति जो बना था वो मेरी वजह से मर गया। वेश्या ने सब अपना जो भी संपत्ति थी सब त्यागी, और वो अपने ही घर में आग लगा के और उसी में कूद गई। जैसे ही कूदी वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए और उसको पकड़ लिया। अरे बोले देवी तुम कहाँ जा रही हो? जब देखा अरे भगवान शिव, अभी तो जो है, तो वो अब उसको न तो जो है कोई बात ध्यान में आ रही है, न कुछ बोल पा रही, हतप्रत रह के जैसे एक स्तंभित हो जाता है, ऐसे रह के थोड़ी देर बाद उसको चेतना आई, तो तुरंत भगवान शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिया, शिव के पैर पकड़ लिया। बोले प्रभु मेरे से बहुत बड़ा अपराध घटित हो गया, तो मैं तो प्राण त्यागने जा रही हूँ, आप मेरे को जिंदा क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि मैंने एक आदमी को पूरे जीवन में, वेश्या बोल रही, मैंने पूरे जीवन में एक आदमी के साथ 3 दिन पतिव्रत धर्म निर्वहन करने का संकल्प लिया, 3 दिन का, और वो भी मैं पूरा नहीं कर पाई। अब पूरा तो होता, वो मर गया, आदि मैं भी सती हो जाता। भगवान शिव बोले रुको देवी, आप शिव की परम भक्त हो, कोई वैश्य नहीं था, वो मैं ही जो है वैश्य बन के तुम्हारे इसी जो है धर्मनिष्ठा की, कि आप जो है वैश्या का कर्म करते हुए भगवान शिव को कैसे आराधन और पूजन कर रहे हो, कैसे आप पवित्रता बनाए हुए हो। तो मैं ही शिव जो है वैश्य बना था, और मैं ही वैश्यनाथ के रूप में तुम्हारे सामने आया, और तुमने जो है अपने धर्म का, कर्म का और निष्ठा का पालन किया, संकल्प का जो है निर्वहन करने जा रही हो। आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता, आप सब शिव की परम भक्त हो, और मैं प्रसन्न हूं, अब आप मेरे से वरदान मांगो। बोले बस प्रभु अब कुछ नहीं, मैं तो इस जीवन से मुक्ति चाहती हूँ, कोई वरदान नहीं, मेरी संसार में कोई, और भगवान एक बार जो है दर्शन हो जाए, उसके बाद इस संसार को कौन जीना चाहेगा। बोले प्रभु बस कुछ नहीं, बहुत कष्ट भोग लिए, और फिर वेश्यावृत्ति करते हुए बोले जीवन निकल गया, बस हमारे ये मुर्गा और बंदर जो साथी है, जो यही साथी, बकाया कोई नहीं है। बकाया तो यहाँ जो आते हैं और वो चले जाते हैं, उनसे केवल क्या है, केवल एक ग्राहक और का संबंध रहता है। बकाया जीवन में कोई आज तक मेरे को ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे को अपनाया हो, लेकिन ये 2 मेरे साथी। प्रभु बस एक ही इच्छा है कि अब हम सबको मुक्त करके और अपने जो है धाम को, मेरे को बस केवल आपका धाम प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। भगवान शिव ने यहाँ वेश्या को और उसके साथियों को तुरंत जो है शिव धाम के लिए आशीर्वाद दिया, और उन तीनों को शिव धाम प्राप्त हुआ। इस कथानक में भगवान शिव जो है वो वैश्यनाथ बने, और वैश्यावृत्ति करते हुए अपने भक्त की तपस्या की परीक्षा ली, और उस परीक्षा में वो वैश्या सफल हो गई, इसलिए उसको जाके भगवान शिव का धाम प्राप्त हुआ। कर्म का यही है कि भगवान की कृपा से हमको जो भी कर्म मिला है उस कर्म को हम पूरी ईमानदारी के साथ, और उससे जो धर्म का निर्वहन है उस धर्म के साथ यदि किया जाए तो जीवन में वही भक्त है, और उसी का जो है मुक्ति भी हो जाती है। तो यहाँ वैश्यावृत्ति करते हुए भी जो महानंदा वैश्या थी उसने भगवान का धाम प्राप्त किया है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये भगवान का हाँ शिवलीला अमृत में बताया है, तो उसी में जो है ये शिवलीला में क्या किया उन्होंने, ट्रांसफर करके ये शिव पुराण का ही बातों को संक्षेप में लिखा, उसी को विस्तार दे दिया है। तो वो ही जो है शिवलीला अमृत है। तो यहाँ कथा आगे बढ़ती है। हाँ कुकुट मरकर थे ना, हाँ,
वो भी जलकर भस्म हो भस्म, गए। हाँ। उनमें से एक राजा का पुत्र बना, एक प्रधान का वो पुत्र बढ़ाई बना। इसको आगे चलकर रुद्राभिषेक होता है। हाँ हाँ, वो शिव पुराण में बोलने के लिए क्या है, मुख्य अंशों को बोला गया है। ये कथानक जो है बढ़ाएगा, तो अब इनको फिर बोलने के लिए तो फिर आप कथा से कथा यदि जोड़ दें तो वो फिर चलती रहेगी, वही कथा समाप्त नहीं होती। तो यहाँ जो है सीधा उनने बोल दिया कि बाद में उनको भगवान शिव का धाम प्राप्त हुआ और आनंद से वो जो है। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर जो है और कथा आती है। भगवान शिव ने द्विजेश्वर अवतार लिए, ब्राह्मण बने, ब्राह्मण का अवतार के रूप में, ब्राह्मण देव के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ब्राह्मण बने और पार्वती ब्राह्मणी बनी। अपने यहाँ भी उन्होंने अपने भक्त की क्या करने का, परीक्षा लेने। महाराजा भद्रायु थे चक्रवर्ती सम्राट, और वो ऋषभदेव की कृपा से परम भक्त थे। उनको शासन प्राप्त हो गया, वो पराजित हो गए थे, लेकिन ऋषभदेव भगवान जो है उनकी कृपा से उनको फिर से शासन सत्ता मिल गया। और धर्मनिष्ठ के नाम से उनकी ध्वजा पताका चारों तरफ फहरा रही थी कि इनसे धर्मवान राजा कोई नहीं है, भद्रायु। और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो कीर्तिमालिनी, धर्म पत्नी कीर्तिमालिनी। दोनों ही एक दिन क्या हुआ, बसंत ऋतु के बहार में वन विहार के लिए दोनों महाराज और महारानी निकले, रथ पर सवार हुए, काफ़ी उनके साथ सैनिक हैं, और वन विहार के लिए दोनों निकले हुए हैं। भगवान शिव ने देखा कि अच्छा मौका है, इनकी धर्म की परीक्षा ली जाए, ये कितने धर्मवान हैं। क्योंकि जब भगवान की सत्ता प्राप्त हो जाती है तो भक्त की जब तक परीक्षा में पास नहीं हो जाता तब तक भगवान पूर्ण रूप से उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ भद्रायु महाराज, तब तक क्या हुआ कि भगवान शिव जो है ब्राह्मण बने और पार्वती माता जो है ब्राह्मणी बनी, और एक उनने माया का शेर प्रकट किया, बब्बर शेर माया का। ब्राह्मण ब्राह्मणी दौड़ते आ रहे हैं, राजा को चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, मेरे को शेर खा जाएगा, मेरे को शेर खा जाएगा। शेर पीछे से जो है इन दोनों का पीछा करते आ रहे हैं। वो देखा भद्रायु ने, क्या अरे ये शेर के संकट में ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और शेर पे वार करना प्रारंभ किया। लेकिन बहुत प्रयास किया उसको, अब वो तो माया का शेर था भगवान का, उसको कहाँ एक भी बाण लगना था। उन्होंने बहुत प्रयास किया बचाने की, लेकिन शेर ने ब्राह्मणी को पकड़ के खचोड़ के जंगल में बियावान में लेके चला गया। राजा देखे कि ये तो ब्राह्मण देव अकेले बचे, ब्राह्मणी गई। राजा उतर के रथ से आए, प्रणाम किया, और राजा ने क्षमा याचना किया ब्राह्मण देव से। बोले कि ब्राह्मण देव आपने, राजा हूँ मैं, और राजा से कोई आदमी सहायता मांगे और सहायता न दे पाए तो बहुत बड़ी, लेकिन आपने पुकारा, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो शेर, ऐसा शेर मैं तो आज तक नहीं देखा है, ऐसा शेर कि मैं जो ये इतने बाण चले उसको छुआ भी नहीं कोई बाण, क्योंकि मेरे पास अमोघ बाण है और मैं चलाता हूं तो वो लगना ही चाहिए था, निकल नहीं लगा, अब क्या करूं। ब्राह्मण देव बोले नहीं महाराज, ये नहीं होता। राजा का मतलब यही होता है, क्षत्रिय धर्म का मतलब यही है कि असहाय की सहायता करना है। मैं आपकी शरण में आया था, आपसे मैंने सहायता मांगी, लेकिन आप अपने कुल वंश की परंपरा का निर्वहन नहीं कर पाए, आप मेरे को सहायता नहीं दे पाए। और आप फिर किस बात के राजा, एक जंगली जानवर से ही अपनी प्रजा को नहीं बचा सकते हो, तो बकाया शत्रुओं से आप क्या बचाओगे। आप इतनी सेना लेके शेर को नहीं रोक पाए हो, और मेरी पत्नी जो है चली गई, अब मैं, ब्राह्मण देव अकेले रहेगा, बोले अब मैं क्या करूंगा, मैं तो अब ब्राह्मण देव शोकाकुल हो गए। भगवान शिव ने यहाँ जो है मुंह लटका लिया, बोले अब बगैर पत्नी के तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं तो जिंदा नहीं रह सकता हूँ। राजा को उन्होंने जो है संशय में डाल दिया, बोले और हमारा भी जीवन व्यर्थ हो गया, और बोले तुम्हारा भी जीवन व्यर्थ है। ऐसे राजा को जीने का अधिकार नहीं जो अपनी प्रजा की रक्षा न कर पाए, जो शरण में आए हुए को की मदद ना कर पाए। राजा का मतलब यही होता है कि राजा के अधीन आ जाए तो वो निर्भय हो जाए,
और आप सामान से, हम ब्राह्मण, और आप रक्षा नहीं कर पाए। राजा ने चिंतन किया, राजा शिवभक्त थे, बोले प्रभु ये तो वास्तव में अपराध हो गया, वो ये ब्राह्मण असहाय हो गया बुढ़ापे पे, इसकी जो ब्राह्मणी थी वो भी चली गई, इसकी हालत देख के तो राजा दुखी हुए। अब सोचे क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए मदद करना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि इनका शोक भाग जाए किसी प्रकार से। तो ब्राह्मण को तो क्या बोले, बोले महाराज अब जो तो हो गया वो तो होना था, वो हो गया, वो भगवान शिव की लीला थी, भगवान शिव ने जो चाहा। अब आपकी ब्राह्मणी तो चली गई, वो ब्राह्मणी को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन आज के बाद हम पूरा राजपाट आपको दे देता हूं। आप चलो और राजपाट पे, सिंहासन पे आप बैठो, आप राज सत्ता का भोग भोगो और सब आनंद के साथ जीवन यापन आपका चलेगा, क्योंकि वो चीज तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं जो है, और मैं सन्यासी हो जाता हूं, आज के बाद राजपाट त्याग देता हूं। ब्राह्मण बोले महाराज आपको क्या हो गया, मैं ब्राह्मण आता हूँ, 4 घर में भिक्षा मांगता हूँ, हम ब्राह्मणी अपना जीवन जीते, मेरे को राजपाट से क्या लेना देना, हमको तो ब्राह्मणी चाहिए। अरे हम दोनों एक साथ जीते थे, मेरे को राजपाट से क्या है, केवल पेट भरना है, और हम दोनों साथ में मांग लेते थे, पेट भरते थे, और आप हमको राजपाट दे रहे हो। बोले प्रभु तो ये तो संभव नहीं, राजपाट तो भाई राजपाट हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणी कहाँ से लाएंगे, वो तो शेर ले गया। महाराज बोले एक काम करो, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप महारानी को दे दो। ब्राह्मण देव बोल रहे हैं महाराज से, बोले महारानी को दे दो तो आप इस पाप से मुक्त हो जाओगे। हाँ, और आप जो है बहुत चिंतन किया और बोले मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, मैं महाराज हूँ, वो कहीं मेरे से ऐसा कर्म घटित हो गया, वो ये ब्राह्मण देव की कहीं साफ लग गई तो अगले जन्म में नाली का कीड़ा ना बनना पड़े, आज तो हम महाराज हैं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, ब्राह्मण देव से बोला राजपाट, और आप इन महारानी को भी आपको दिया मैंने। बोले ठीक है। बोले लेकिन महाराज एक बात बता दूं, पर नारी का स्पर्श भी जो है वो रौरव नरक में ले जाता है, ये आप ध्यान रखना। आप पंडित हो, हम दे रहे हो, ये स्त्री पर स्त्री है, ये मेरी महारानी है, और आप इसको साथ में रखोगे, उसका स्पर्श करोगे, रौरव नरक। आप पंडित जी बोले सुनो महाराज, मैं कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं खड़े खड़े पापों को भस्म कर देता हूँ, मेरे पास इतनी तपस्या है कि पाप नाम की चीज मेरे सामने खड़ी नहीं होती, आप वो चिंता मत करो, महारानी को मेरे को दो। दंडवत किए, महाराज ने महारानी को सुपुर्द कर दिया, किसके, ब्राह्मण देव के सामने। अब ब्राह्मण देव ने, जब महारानी आ गई ब्राह्मण देव के पास, राजा बोले बस मेरा जीवन बेकार है, अब मैं अपना जीवन जीना, कोई अब महारानी भी नहीं रही, राज भी नहीं रहा, तो बोले मैं अभी चिता बनाता हूँ, यहीं भस्म हो जाता हूँ। जैसे ही महाराज ने भस्म होने का जो है तैयारी किया, वैसे ही जो है भगवान शिव जो है सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होके महाराज का हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज आपको कहीं भी किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं, और यहाँ भगवान पंचमुखी रूप में प्रकट हुए। महाराज के सामने 5 मुख के साथ त्रिनेत्रधारी हैं, त्रिशूल और डमरूल लिए हुए हैं, और एकदम अलौकिक छवि है, कर्पूर गौरम वाली। महाराज ने देखा, अरे ये तो कोई शिवलीला है, भगवान शिव हमारे सामने। दंडवत प्रणाम किया, कहाँ ब्राह्मण कहाँ ब्राह्मणी, चरणों में लेट गए। बोले महाराज क्या स्तुति करूं, क्या वंदना करूं, गले से आवाज़ नहीं निकल रही, असुधार चल रही है। और महाराज भगवान शिव के चरणों में पड़े। भगवान शिव ने उठाया, सांत्वना दिया, बोले ये आपकी धर्मपत्नी, आनंद के साथ आप जो है राज भोगो, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। और वो जो ब्राह्मणी थी कोई नहीं थी, वो माता पार्वती थी, और जो शिव जो आपको शेर प्रकट किया था वो माया का शेर था, उस पर माया पे आज तक किसी का कोई अस्वस्थ काम नहीं कर चलता है संसार में। जब माया का घर जाता तो उस पर अस्वस्थ से नहीं कटती, वो केवल भगवान की कृपा से कटती है। तो यहाँ महाराज को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देके महाराज ने 10,000 वर्ष तक धर्म ध्वजा फहराई इस भूधरा पर, और अपना राज और पाठ का वो किया, शिव की भक्ति करती हो। बाद में वो भगवान का शिव के धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार से महाराज जो है अपने द्विजेश्वर अवतार भगवान का हुआ
कि वो ब्राह्मण के रूप में शिव जी प्रकट हुए और यहाँ महाराज भद्रायु और उनकी पत्नी जो है कीर्ति, उसको जो है कीर्तमालिनी को भगवान शिव का धाम प्राप्त हुआ। इसके बाद एक कथा और आती है इसमें, भगवान शिव का यतिनाथ अवतार हुआ। हाँ, यतिनाथ एक साधु सन्यासी का विशाल रूप, उसी में यतिनाथ अवतार है। वो भी बड़ा विचित्र है। क्या बियाबान जंगल में अहुक नाम का भील, ये इसलिए बताया जा रहा है कि सब उसमें जो है भगवान शिव की भक्ति का, कहीं अहुक नाम का भील है और अहुकी उसकी जो है भीलनी है, लेकिन दोनों बियाबान जंगल में रहते, झोपड़ी में रहते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति वो भी वहां करते हैं। भील है लेकिन भगवान शिव की भक्ति में जो है वो हर समय क्या लीन रहते हैं। वो भगवान शिव ने वहां भी सोचा कि चलो आज अपने भक्त की परीक्षा लिया जाए। तो यहां अहुक जो है क्या करते थे, सवेरे से शिकार खेलने जाए, भगवान बस पूजन अर्चन करे और उसके बाद शिकार खेलने के लिए जंगल में चला जाए। इधर भगवान शिव प्रकट हो गए, प्रकट होकर झोपड़ी में अहुकी थी। तो बोले मुनिवर आप? बोले मैं आया हूँ, भिक्षाटन करता हूँ, जो कुछ मिल जाता उसको खा लेता हूँ, लेकिन आज बहुत विचित्र स्थिति हो गई। मैं इस जंगल में भटक गया, हमको रास्ते ही समझ, शाम हो गई है और तुम अकेली हो इस बियाबान। नहीं, बोले मेरा पति है अहुक, वो भी गया है, अभी शिकार करके लाता होगा कुछ ना कुछ। तो तब तक अहुक जी भी आ गए। तो अहुक ने देखा ये कौन से महात्मा रात यहाँ शाम को हमारे यहाँ टिके हुए हैं। प्रणाम किया, बोले आप लोग शिव भक्त हैं, हम भी शिव भक्त हैं। तो अहुक से निवेदन किया यतिनाथ ने कि बोले आज मेरे को रास्ता दिखाई दे नहीं रहा, ये जंगल बियाबान है, कहाँ जाऊंगा मैं? तो अहुक बोले महाराज मेरे पास तो एक यही झोपड़ी है और इसमें ही हम नीचे इतनी जगह कि हम पति और पत्नी सोते हो, बाहर से जो है मेरा, क्योंकि बाहर जो है जंगली जानवरों का भय रहता, इसके लिए इतनी व्यवस्था है। और आप संत हो महाराज, और हम जो मार मूर के लाते ही खा लेते हैं और अपना जीवन यापन करते। हम तो भील हैं, ये हैं, और भगवान शिव की आराधना मन से करते। लेकिन अब वो भील होते हुए भी ये बताया गया है कि ये नहीं है कि जो सात्विक भोजन कर रहा है वो ही भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। भक्त जो है भाव से होता है, और यहाँ वो भील होते हुए नाना प्रकार का भोज करते हुए लेकिन भगवान के परम भक्त हैं। तो बोले हम यहाँ कहाँ? तब तक भीलनी बोले स्वामी आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? एक अतिथि के रूप में बड़े मुश्किल से यहाँ कोई नहीं आता, अब ये महाराज आ गए हैं और आप इनको भी भगा रहे हो। आप एक काम करो, आप इधर सो जाना और ये महाराज इधर सो जाएंगे, मैं बाहर सो जाऊंगी। लेकिन अतिथि का तिरस्कार करना, वैसे ही हम भील हैं, हमारे द्वार पे तो कोई आता नहीं है और आज आ गए हैं तो इनको भगवान मान के यहीं सुला दो। तो अहुक ने सोचा, बोले अरे नहीं ये तो गड़बड़ है, पत्नी को बाहर सुला देंगे, हम तो जानवर आ जाएगा तो लड़ भी सकते हैं, और हम तो भाई भील हैं तो थोड़ा पत्नी को। बोले नहीं कोई बात नहीं, बोले आप इधर सो जाओ और ये इधर सो जाएंगे, हम बाहर सोएंगे। अब यही परीक्षा है। पत्नी अहुकी को बोला नहीं आप अंदर ही सोना, एक तरफ आप सो जाओ, ये तो संत है, एक तरफ आप, मतलब विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ। और अहुक ने किया वो बाहर सो गया और भगवान शिव जो यतिनाथ के रूप में प्रकट हुए थे, जय श्री राम, तो वो जो है उधर भगवान शिव की लीला है। एक तरफ अहुकी सोती रही, एक तरफ भगवान शिव सो गए और उसने दरवाजा बंद किया, वो बाहर जो है माया का शेर प्रकट किया भगवान ने और अहुक को उठा के ले गया। अहुक गायब हो गए। सवेरे जगे तो अहुक नहीं मिला। वहाँ जो है भगवान शिव की तो लीला थी
देखा दरवाज़ा खोला गया, बोले अहुक तो दिख नहीं रहा इधर कोई। अब उसकी पत्नी जो है रोने लगी, बोले आखिरकार जो है जानवर कोई खा गया, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ बहुत रहते हैं और उसके लिए भय था। अब शिव जी यहाँ बनावट से प्रायश्चित करने लगे, बोले देवी ये तो बहुत बड़ा पाप लग गया मेरे पे, मैं बहुत बड़ा संत हूँ लेकिन मेरा ये पाप को मैं धो नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से वो बाहर सोया। यदि हम सोए होते तो शेर मेरे को खा जाता, मेरे को क्या लेना देना था। अब आप तुम्हारा पति है? बोले नहीं महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अतिथि जो है, अब आप आ गए हो तो अतिथि का सत्कार करना भगवान के समान होता। वो मैंने तो आपको भगवान मान के जो है स्वीकार किया और आप यहाँ सोए हो। लेकिन बोले अब खत्म हो गया, मेरा भी जीवन खत्म, कोई व्यर्थ है जब पति नहीं है। तो वो भीलनी ने भी क्या किया कि वहीं जो है तमाम झक्कर रखे थे, चिता तैयार किया और आग लगा दिया और उसमें कूदने लगी। भगवान शिव ने उसको वहाँ पकड़ लिया और उसको भी साक्षात जो है स्वरूप दिखाया। स्वरूप दिखाया, जब उसने देखा भगवान शिव है तो उधर से अहुक भी प्रकट हो गए और वो जो है भीलनी भी प्रकट हो गई। और यहाँ भगवान ने अचलेश्वर शिवलिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए, अचलेश्वर शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पे। अब यहाँ भीलनी और भील जो है भगवान शिव के चरणों में पड़ गए। उन्होंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हमको भी भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन जब दर्शन हो गए तो भगवान शिव ने उनसे बोला कि भाई आप वरदान मांग लो। वो कोई वरदान नहीं मांग रहे, केवल चरणों में पड़े प्रभु, बस केवल आपके चरणों में अनुराग बना रहे। और हम तो भीलनी, मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे को शिव के दर्शन होंगे, लेकिन ये तो सब आपकी कृपा हो गई और आपने आके मेरे को दर्शन दे दिया और आप मेरी परीक्षा ले रहे। मैं तो हर जगह से जो है सवाए जो है हमारे पास नर की काम के अलावा कोई दूसरा काम तो है नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं, क्यों भाव उनका भगवान में है और वो अपने कर्म को जो भी भगवान ने दिया उसको अपने कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भीलनी के लिए भगवान शिव ने बोले ठीक है, यदि आप कोई वरदान नहीं मांग रहे हो तो अभी तो आप जो है यहाँ पर ये योनि भोगने के बाद, भीलनी से बोला आप दमयंती होगी, कुमारी दमयंती महारानी बनोगी और कहाँ के विदर्भ राज की राजकुमारी दमयंती बनोगी और ये जो है निषाद राज के रूप में नल बनेंगे, निषाद प्रदेश के नल, हाँ नल बनेंगे। नल महाराजा नल और दमयंती की बहुत बड़ी कहानी, नाटक, कथा। और मैं हंस बनूंगा, भगवान शिव ने हंस का अवतार लेके, और बोले हंस बन के फिर हम दोनों आपका हम खुद प्रकट होंगे, क्योंकि ये लीला मैंने किया तो उस समय भी आपके साथ में, और आपको दोनों को फिर मिलाएंगे। और फिर नल दमयंती की जो कथा है, कथानक बहुत विस्तार से, नल दमयंती का एक पूरा एकांकी नाटक है बहुत बड़ा, जिसको जो है नौटंकी वगैरह में नल दमयंती के प्रेम की और उसकी कथा को दिखाया जाता। भगवान शिव ने यहाँ अचलेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और जो है दोनों भीलनी को यहाँ आशीर्वाद दिया। उसको बोला तुम नल बनोगे निषाद प्रदेश के और दमयंती बनोगी राजकुमारी, आपका विदर्भ प्रदेश होगा। दोनों को मिलाने के लिए मैं हंस अवतार लेंगे, जो भगवान का हंस अवतार आता आगे, भगवान शिव ने जो हंस अवतार लिया उसमें हंस मुख से जो है प्रेम के ज्ञान का साक्षात्कार किया और इन दोनों को मिलाया, शादी हो गई। बाद में इनकी कथानक अलग है, क्योंकि वो निषाद थे, ये राजकुमारी थी, तो मिलन में कठिनाई थी। लेकिन नल और दमयंती के रूप में जो है आशीर्वाद देके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। बाद में दोनों अहुक को और अहुकनी को भगवान शिव का धाम प्राप्त हुआ और उनका पुनर्जन्म में नल दमयंती बने। आगे की कथा उनको इस प्रकार से है। फिर एक और भगवान शिव का श्री कृष्ण अवतार आता है। भगवान शिव ने जो है श्री कृष्ण के रूप में भी प्रकट होके ज्ञानार्जन किया है। किसका? महाराज नभग का। श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, नभग का ज्ञानार्जन किया। वो जो है अम्बरीश के पिता हैं, जो महाराजा अम्बरीश की कथा अभी हमने सुनाई थी, उनके पिता नभग हैं और उनको बाद में भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर ज्ञानार्जन किया। इसकी कथा भी इस प्रकार है कि सूर्यवंश में ही जो है श्राद्ध देव नाम के महाराज थे।
उनके 4 पुत्र थे। उसमें छोटा जो था वो गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए चला गया, क्योंकि वो तीक्ष्ण बुद्धि का था, वो उसकी वैराग वृत्ति थी, तो वो गुरुकुल में जाके शिक्षा लेने के चला गया। और ये 3 भाइयों ने क्या किया कि अपना जो है पिता की राजसत्ता को संभाल लिया। और यहाँ श्राद्धदेव भगवान ने सीधा संन्यास ले लिया, राजपाट छोड़ दिया और ये अपने जंगल में जाके तपस्या करने लगे। जब नभाग आए, पूरा गुरुकुल से वेद पाठी होके आए, उनको सर्वज्ञ वेदों का ज्ञान हो गया और वेद पाठी के रूप में जब नवाब प्रकट हुए तो भाइयों से बोले कि भाई ये क्या हो गया। बोले पिताजी तो वानप्रस्थ में चले गए हैं और उन्होंने संन्यास धारण करके जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तो बोले आप लोगों ने, उन्होंने क्या किया, अपना अपना हिसाब किताब बांट लिया। बोले मेरा हिस्सा, क्योंकि मैं भी तो संन्यास, भाई पिता का मैं भी संतान। बोले नहीं, आपका कोई हिस्सा नहीं है, आप तो बैरागी हो गए थे। पिताजी बोले वो तो गया वेद पाठी। बोले बैरागी के लिए कोई हिस्सा नहीं है। बोले ऐसा कैसे? अरे हम भी तो पुत्र हैं, तो हमारा जो हिस्सा होगा हम उसको बैराग में जहाँ भी है वहाँ करेंगे, लेकिन मेरा। बोले नहीं नहीं, पिताजी का निर्णय है, 3 हिस्सा हमने जो है कर दिए थे, उनने बराबर, एक में हमारा, एक में आपका, कोई हिस्सा नहीं। उनका नाम ही नभाग पड़ गया, तभी से ना भाग, मतलब कोई भाग नहीं आपका राजसत्ता में उसमें, इसीलिए उनको क्या कहने लगे, नभाग। और वो श्राद्ध देव के जो पुत्र हुए नभाग। बोले ठीक है, मैं पिताजी के पास जाता हूँ। पिताजी के पास गए, पता लगाते लगाते कि कहाँ पर तपस्या कर रहे। वहाँ पहुँचे, श्राद्ध देव तो अपनी तपस्या में मस्त थे। दंडवत प्रणाम किया, पिताजी को बोले पिताजी मैं गया तो घर पे तो जो है भाइयों ने बेईमानी कर लिया है और 3 हिस्सा कर दिए हैं, और आपका नाम बोला नहीं, ये तो गलत है। बोले उनकी नीयत खराब है, मैंने तो कोई हिस्सा किया नहीं था, लेकिन हमारे आने के बाद में ही हिस्सा किया, लेकिन मैंने राजपाट उनको छोड़ दिया था। लेकिन बोले पुत्र आपको क्या करने का है? जिसके पास विद्या हो उसको फिर धन की जरूरत नहीं होती। विद्या से बड़ा धन थोड़ा क्या। बोले संसार में धन को तो कोई भी छीन के ले जाएगा, धन का तो पतन होता है, आता हो जाता है, लेकिन एक बार विद्या प्राप्त हो जाए तो आपने तो ऐसा धन प्राप्त किया है कि जो कभी आपके साथ से विलग होने वाला नहीं। आप उस राज सत्ता के उसमें लगे हो, आप तो नभा को, मैंने आपको इसीलिए उस रास्ते पे भेजा था। विद्या राज्य से पूजते नहीं धनम, विद्या गुरु नाम गुरु। तो ऐसा ही है, तो विद्या का यही है कि विद्या है तो वो तो, और विद्या वाला तो कहीं भी पूछता। बोले आपको क्या चिंता करना, अरे उस राज सत्ता की चिंता कर रहे हैं। बोले ठीक, रुको बैठो, मैं बताता हूँ, अभी आगे जाओ। बोले बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा, अंग्रिस गोत्र के ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे हैं और आप वेद पाठी हो, और वो स्वर्ग जाने के लिए पूरी संपत्ति सब छोड़ के स्वर्ग जाने वाले हैं। वो उन्होंने संकल्प कर लिया कि स्वर्गरोहण करेंगे, लेकिन उनका स्वर्गरोहण पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनको जो है जो 6वें दिन जो आहुतियां दिया जाना है उसका उनको ज्ञान नहीं है। जो उनके पुरोहित हैं, जो जजमान बने हुए हैं, उनको उस बात का ज्ञान नहीं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, लेकिन आपको उसका ज्ञान है बेटा। आप वहाँ जाओ, प्रगट हो और उनको पूरा विधान बताओ, और उस विधान के हिसाब से यदि वो यज्ञ करेंगे तो वो सफल हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, स्वर्ग चले जाएंगे। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। बोले, और बोले बहुत है, अकूत धन संपदा, वो सब छोड़ के जान, सब जा रहे पूरे। तो अंग्रेस ब्राह्मण को बड़ा क्षेत्र में यज्ञ चल रहा था, चारों तरफ से गए, तो ये भी तो तेजस्वी थे महात्मा भाई। जो वेद पाठी हो गया उसको अलग जो है उसके मस्तिष्क पे चमक दिखती है, तेज दिखता है। ये पहुंचे, सबने स्वागत सत्कार किया, इन्होंने बोला बैठा, तो जानने से जिसको ज्ञान है उसने बता दिया। बोले आप लोग रुको, ऐसे नहीं, इसमें ये होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, और ये उच्चारण का हिरास ऐसा होना चाहिए। जब उन्होंने मंत्र बोला तो वो जो है लोग वाग चकित रह गए, वास्तव में ऐसा, ये तो साक्षात वेद का उच्चारण है। तो वेद के उच्चारण के लिए बोले नहीं, आपको ये ऋचा को ऐसे ऐसे बोलना है। ठीक, उन्होंने बोलना चालू किया। इन्होंने उस वेद को, पूरे यज्ञ को संपन्न कराया। संपन्न कराने के बाद साथ में यज्ञ समाप्ति हो गई, समापन हुआ। बोले
और ब्राह्मणों ने, अंग्रेज ब्राह्मणों बोले नहीं, आपकी दक्षिणा में ये पूरी संपत्ति हमारी, आपकी दोस्त में जब यज्ञ से बची हुई है पूरी संपत्ति आपका हिस्सा है और आप इसको धारण करो, हम लोग भोग चुके हैं और हम सब जो है स्वर्ग के लिए जा रहे हैं। संपन्न हो गए, उनके लिए विमान आया, सब स्वर्ग में चले गए। अब यह नभाग ने जो है यज्ञ संपन्न हुआ, अरे बोले इतना बड़ा सब संपत्ति मिल गई, तो नभग उस पर वो प्रसन्न हो गए। तब तक भगवान शंकर जी के गण जो है वहाँ प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? बोले शंकर जी गण प्रकट हुए और अब वहाँ नभग जी बैठे थे, समेटने थे। बोले हाँ, ये जो संपत्ति होती ना यज्ञ वाली पूरी, जो यज्ञ में इन्हें संकल्प करके रखी थी, ये बोले किसी की नहीं होती, ये केवल भगवान शंकर की होती है, इसको कोई छू भी नहीं सकता। जैसे हम आहुतियाँ देते हैं, आहुति देते हैं ना यज्ञ हवन में, तो कभी भी जीवन में ध्यान रखो, आहुति हम दे रहे तो जो आहुति उसमें जा रही है, हवन के अंदर अग्नि में जा रही है, वही केवल देवताओं के लिए। वो जो चारों तरफ जो गिर जाता है उसको कभी झाड़ के पोंछ के यज्ञ में नहीं डालना चाहिए कहीं, क्योंकि वो जो है शिवगणों के लिए होती है। वो आहुति जो बच गई है, जहां भी वो तिनका भी गिर गया, वो किसका है? शिवगण के लिए। तो बोले जो भी संपत्ति जितना भी बच गया यहाँ, वो सब किसका? शिवगुणों का है। बोले अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते और उन्होंने बोला था कि अंग्रेज ऋषि जो जा रहे हैं वो सब संपत्ति छोड़ के जाएंगे, वो सब तुम्हारी होगी, तुम कैसे ले सकते हो उसको? वाद विवाद होने लगा। वो तो शिवगण क्या साक्षात शिव के रूप में आए। तो बोले ठीक, एक काम करो, चलो आपके पिता के पास चलते, यदि वो बोल दें कि इस पे आपका हक है तो फिर जो है हम मान लेंगे और आप इसको ले लेना। बोले बिल्कुल चलो। तो वहाँ से शिवगण और जो है नभग महाराज आए, पिताजी को प्रणाम किया, बोले आपने जो बताया था उसके हिसाब से मैंने यज्ञ संपन्न कराया। और वो अंग्रेज ऋषि थे, तो जो भी है संपत्ति सब जो है वो बोल गए और मेरे को बोले कि आप इसको रखो। ये शिवगण बीच में आ गए, ये बोल रहा है कि नहीं, जो तो यज्ञ में जो बचता है, जो यज्ञदाता, उसकी पूरी संपत्ति पे इनका कब्जा होता है। तो यहाँ श्राद्ध देव ने बोले बेटा बात तो सही है, क्योंकि भगवान शंकर ही यज्ञ के देवता हैं, जो यज्ञ के अधिष्ठाता हैं वो भगवान शंकर हैं और पूरा यज्ञ पर जो भी अधिकार होता है वो उनका होता। फिर वो जिसको देना चाहें उसको दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसे संपत्ति पे अधिकार नहीं दे सकते। लेकिन भगवान शिव यदि प्रसन्न हैं तो आपको दे सकते हैं। ठीक है। अब वो जो है फिर लौट के गए उसी स्थान पे और वहाँ जो है नभग महाराज ने बोले बस मेरे को संपत्ति प्राप्त हो गई, ये सब संपत्ति आप ले जाओ, मेरे पिताजी ने बता दिया और हमको अब कुछ नहीं चाहिए, अब इस संसार से। अब तो जबकि महाराज हैं वो भगवान शिव, वहाँ कृष्ण अवतार के रूप में, कृष्ण अवतार है उनका, और भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। वहाँ भगवान शिव ने श्राद्ध देव की तारीफ किया कि आपके पिता की तारीफ किया कि पुत्र को संपत्ति वास्तव में मिलना चाहिए था, लेकिन उनका धर्म का पालन करते हुए उन्होंने निर्णय शिवगणों के पक्ष में दिया। और आपकी तारीफ करूंगा कि आप महाराज होते हुए पूरी संपत्ति छोड़ के और बोला ये शिव की है तो शिव इसको अर्पण किया, आपने मेरे को अर्पण कर दिया, या ये पूरी संपत्ति मैं आपको देता हूँ। और उनको जो है चक्रवर्ती सम्राट होने का, बोले आप भाइयों की बात छोड़ो, इसके बाद आज के बाद आप जो है चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। आपके 3 पुत्र होंगे, बहुत ऐसे पुत्र होंगे जो जन्म जन्म तक आपकी ध्वजा पताका फहराती रहेगी। तो जो पुत्र हुए उसमें अम्बरीश हुए और वो 3 पुत्रों का वर्णन आता है, लेकिन उसमें सबसे महान जो हुए वो महाराजा अम्बरीश हुए, जो परम भगवान विष्णु के भक्त हुए थे। उनकी कथा आती थी। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ कृष्ण के रूप में वो ज्ञान दिया नभग को, संसार को कैसे जीना है। यही ज्ञान है कि किसी के दूसरे के हक को हमको नहीं लेना। भगवान की तरफ से जो हक मेरे को दिया गया, जो मेरे हिस्से में है, बस मैं केवल क्या करूं, उसको स्वीकार करके उस जीवन में आनंद का अनुभव करें। क्योंकि हमको भगवान की इच्छा पर जो है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी, इसके लिए मेरे साथ ऐसा घटित हुआ या मेरे को ऐसा कर्म मिला, लेकिन इसी में प्रसन्न रहने की जरूरत है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही सब घटित होता है। तो यहाँ लेकिन भगवान शिव की कृपा जब हो गई तो फिर महाराज नभग जो है
वो चक्रवर्ती सम्राट बनके और हजारों वर्ष तक उन्होंने राज किया। इसके बाद भगवान शिव का एक और बहुत ही सुंदर जो है अवधूत अवतार आता है। अवधूत अवतार की कथा वैसे हम बता चुके हैं, प्रारंभ में आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम संक्षेप में बताते हैं कि भगवान शिव का एक अवधूत अवतार हुआ। इसमें भी उन्होंने महाराजा इंद्र की परीक्षा लेने के लिए, देवताओं के राजा हैं, इंद्रदेव एक दिन अपने समाज के साथ गुरु बृहस्पति के साथ और अहम अहंकार को लेके भगवान शिव के दर्शन के लिए बोले कैलाश पे चलते। यहां आध्यात्मिक विषय यह है कि भगवान के दर्शन में कोई पद और प्रतिष्ठा संसार में किसी के पास नहीं होती। भगवान के दर्शन के लिए यदि हमें जाना है तो दुनिया की पद और प्रतिष्ठा छोड़ के जाना है, सरल हृदय से शरणागति भाव। भगवान के सामने ना कोई राजा है ना कोई रंक है, क्योंकि उसी ने राजा बनाया, उसी ने रंक बनाया। और तुम राजा बन के जाओगे तो भी भगवान को जो आशीर्वाद देना, और रंक बन के जाओगे तो भी, लेकिन वो जो है आपके संसार के पदों को स्वीकार नहीं करता। यहाँ इंद्र जब इस प्रकार से गर्भ में जा रहे हैं तो भगवान शिव ने की बोले इनकी भी परीक्षा ले ले, इनका भी गर्भ नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देवताओं के राजा हैं, बहुत सुख सुविधाएं मिल रही। तो भगवान जब सुख सुविधाएं होती तो भगवान बीच बीच में जो है उनको टेस्ट करते रहता कि इनका सदुपयोग कर रहा है या जो है ये मदान्ध हो गया है, अहंकार में डूब गया है। तो भगवान तुरंत प्रकट होकर कहीं ना कहीं उसको एक आध चोट दे देता है, क्योंकि उससे उसको समझ में आ जाए, आंखें खुल जाएं। तो यहाँ इंद्र को भी देखा तो वहाँ बड़ा विकराल अवधूत रूप, और जो इंद्र का जहाँ से जा रहा उसी कैलाश पर्वत के बीच में आके रास्ते में अवधूत जी बैठ गए। अब महाराज जा रहा है, राजा निकलता है तो किसी की हिम्मत है जो रास्ते में बैठ जाए। इंद्र ने देखा कि इसको संत को क्या हो गया, ये देख नहीं रहा कि हमारी इंद्र की सवारी आ रही है, गुरु बृहस्पति साथ में चल रहे, ध्वजा पताका लगी हुई है, और ये तो ढोंगी साधु दिख रहा है, हाथ बंद करके बैठा हुआ है। अरे बोले महाराज तुम कौन हो, कहाँ से आए, यहाँ क्यों बैठे हो, हमको शिव के दर्शन करने जाना, शिव कहाँ मिलेंगे, नाना प्रकार के जैसे बड़ा आदमी आदेश देता और बोले हड़प ऐसा। लेकिन उन पे अवधूत पे कोई असर नहीं हुआ। इंद्र ने 2-3 बार बोला, अरे बोले भाई हमको जाना है भगवान शिव को दर्शन करने के लिए, भगवान शिव कहाँ मिलेंगे, अब भगवान शिव सामने हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अवधूत बैठे। यदि उनके पास श्रद्धा और भाव होता तो वो अवधूत में भगवान शिव दिख जाते उनको, हम और आपको भी नहीं दिखाई देते, और यहाँ इंद्र को भी नहीं दिखाई दे रहे। भगवान शिव मन में सोच रहे कि ये राजा है देवताओं का और इसको हम दिखाई नहीं दे रहे। ये बोला भगवान हट, बोले शिव को लात मार रहा और वहाँ खाली स्थान पर जाने के लिए तैयार है। अरे गुरु बृहस्पति बोले ये तो जानबूझ के जो है वो कर रहा है, ये ढोंगी है, ये भक्त नहीं है। क्योंकि भक्त होता तो पहचानता कि देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं और इंद्र हैं, इनको जगह देना चाहिए। नहीं आया, बोले ठीक है, और वज्र उठाया और बोले देख बचाता कौन, तेरे को बचाता, तू बहुत ढोंग कर रहा, किसका ध्यान कर रहा मैं देखता हूँ। बोलते कि ध्यान कर रहा है बहुत बड़ा वो है। बोले देख कौन है। वज्र जब जो है चलाया तो भगवान शिव तो अवधूत थे ही, इंद्र को जड़ कर दिया। वहीं की वहीं इंद्र जो है जड़बत हो गए, ना उनका हाथ हिल रहा ना पैर, और वज्र ऊपर का ऊपर टंग गया। अब फड़फड़ा रहा है और क्रोध में आ रहे हैं, अरे बोले ये क्या हो गया। लेकिन गुरु बृहस्पति ने देखा कि इंद्र को जड़ करने वाला तो इस संसार में कोई पैदा हुआ नहीं, क्योंकि इंद्र को तो तमाम नाना प्रकार के जो है वरदान प्राप्त हैं, और इंद्र को जड़ करने वाले भगवान शिव के अलावा कोई नहीं हो सकता। तुरंत बृहस्पति देव जो है दंडवत प्रणाम की, बोले प्रभु माया खत्म है, ये मेरा दास है, मेरा शिष्य है, और आप तो जो है अपने भक्तों पर ही रखते, ये आपकी शरण में आ रहा था। भगवान शिव वहाँ अवधूत रूप में सामने जब प्रकट हुए, लेकिन क्रोध अग्नि जल गई भगवान शिव की। क्रोध इतना बढ़ गया कि वास्तव में देवताओं का राजा होते हुए भाई सामान्य आदमी कोई अपराध करे तो चल जाता है, ये भी बोला गया है। लेकिन ज्ञानी आदमी यदि अपराध करता तो भगवान फिर उसको माफ़ नहीं करते। जानबूझ के जो है अपराध करता, भगवान के यहाँ माफ़ी नहीं है। अनजाने में घटित हो जाए
आप माफ़ कर दो, भगवान माफ़ कर देता। इंद्र को बोले माफ़ नहीं करूँगा, इसको जान से मारूंगा, जान से मारूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, दूसरा इंद्र बनाऊंगा। लेकिन यहाँ गुरु बृहस्पति ने प्रार्थना किया, बोले आप तो बड़े दयावान हैं प्रभु, ये सब माफ़ कर दो, क्योंकि अन्न जाने में इंद्र से ये अपराध हुआ है। यहाँ इंद्र को जीवन दान दिया, इसीलिए गुरु बृहस्पति को जीव के रूप में नाम आया। गुरु बृहस्पति पर जीवा रूप में उनको नाम दिया भगवान शिव ने। और बोले, अब शिव बोले कि ये क्रोधाग्नि मेरी जल रही, मैं इसको क्या करूं? तो बोले प्रभु आप तो सर्व सक्षम हैं, आपके सामने कोई भी असंभव चीज़ नहीं है, इस क्रोधाग्नि को कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दो, किसी दूसरे को भस्म कर दो। यहाँ भगवान शिव ने उस क्रोधाग्नि को लेके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक सुंदर सा बालक प्रकट हो गया, जिसकी कथा विस्तार से अपन लोग सुन चुके हैं। उसका नाम ब्रह्मा जी ने जालंधर रखा। जलंधर का जो है भगवान शिव ने अपनी शक्ति से जिसको प्रकट किया था, बाद में भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा के लिए उस जलंधर का वध किया। ये कथा आगे की है। और यहाँ भगवान शिव ने इंद्र और गुरु बृहस्पति को आशीर्वाद दिया, और आनंद से उन्होंने जब भगवान शिव को जान लिया, पहचान लिया, शरणागति कर लिया, तो आनंद के साथ वो अपने जो है फिर से देवलोक के लिए वापस आ गए और भगवान शिव कैलाश पे चले गए। जीवन में भाव हो यदि हमारे पास है तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, और भाव नहीं है तो आप किसी भी स्थान पे चले जाओ, किसी भी देव के दर्शन कर लो, यदि उसमें भी आपको संसार लगा हुआ है तो भगवान कहीं नहीं है। यदि भाव है तो वही भगवान है जहां आप देखना चाहो। कण कण में भगवान है और जन जन में भगवान है। इस भाव के साथ ये भाव यदि प्रकट हो जाए तो भगवान की हर समय हम सब पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। कथा को आज यहाँ जो है विराम किया जाए। कल अपन दूसरे भगवान शिव के और कई अवतार हैं कि आगे अपन बोलेंगे। नवनाथ, हाँ, आगे जो और भी कई अवतार आएंगे, सब अवतारों का वर्णन है। फिर जो है उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आएगी, बहुत सुंदर है, क्योंकि इसके बाद भगवान शिव के सब ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसे हुआ है, फिर उनका महिमा क्या है, उनको दर्शन से क्या फायदा है, सभी ज्योतिर्लिंग का यहाँ शिव पुराण में बड़े विस्तार से दिया। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का महिमा भी दिया, वर्णन भी दिया, प्राकट भी दिया, फल भी दिया है। तो इसको अपन कल लेंगे दूसरे, और आज कथा को यहीं विराम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। अभी 7 बजे क्लब हाउस में सत्संग है। आज है कल है? अपना एक आज योग ये इसका दिन मना रहे ना। हाँ हाँ, पूरा रहे। अरे बहुत बढ़िया होता। आ जाओ, आनंद आ जाएगा सब लोग आ जाओ यहाँ, ये क्लब हाउस में। कुछ नहीं करना, बैठ के बस भगवान साधना करना है। आप एकदम बहुत नहीं, उनके वो आएंगे, उनके आर्ट ऑफ लिविंग के लोग। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग के लोग, हाँ, वो उनके लोग आएंगे। और वहाँ जो है बहुत बढ़िया होता, बहुत बढ़िया, आनंद आ जाएगा। आप कितना 7 बजे शुरू करेंगे ना? आप पूजा बीजा करके आ जाओ, आराम से आ जाओ, सब लोग आ जाओ। हाँ? वो दद्दू बहुत बढ़िया आनंद आता। आप तो अटेंड किए होगे, नहीं किए क्या? पिछली बार एक बार और हुआ तो तब भी किए, एक बार और किए थे। हाँ, बहुत बढ़िया आनंद आता। थोड़ा फुल कपड़ा पहन के आना, बैठ के जो थोड़ी देर चलता है वो। हाँ, ये तो ना, हाँ क्लब में है ना? हाँ, क्लब में। कहाँ कार्यक्रम है? यहाँ वेंचर में, क्लब हाउस में। उद्या आहे का? अब है 7 बजे। आजच आहे? कौन लेटा जाए? कहाँ लेटा है? थोड़ा सा, हाँ नहीं तो शुरू ही हुआ था ये जो है। तुमच्या मागेच मी होतो, मी समोर होते। या मंदिर पे
शुरू ही किया था, पहले ही अवतार वैश्वनाथ का था वो भगवान का। स्टूल जो है जो रखा कुछ नहीं, वो तो उठ जाते हैं, वो उनको आ रहे वो बहुत ऑटोमेटिक है। अभी कैसा कुल्लू लगा दूँ, वहाँ चाबी रख देता हूँ। हाँ और क्या लाइट चालू रहने दे। लाइट चालू रहने बस दे। क्या देखिएगा इसको, नहीं वो आएंगे पंडित आ जाएंगे तो अपने खोल लेंगे, क्या करना है आपने बस। हाँ वो आएंगे अपने आराम से। हाँ जब आएगा तब आएगा तब आएगा। आदेश दे के गए हैं भाई, परमिशन हो गई, बोले आप लोग बैठते भाई खोल लिया करो, दिया बाती लगा दिया करो और इसको लाइट है। हमने ये आपका एकाधिकार था, दद्दू तो थे, दद्दू ने बराबर फिर जो है हम लोग वैसे हम लोग तो आते भगवान के सामने बैठते, मेरे को बंद है तो भी ठीक, भगवान के सामने है तो आनंद आता, कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक नहीं है, नहीं वो नहीं चाहूँगे, ये खोल दिया करेंगे, लगा दिएंगे, बत्ती लगा देंगे, दिया जला देंगे। भाई पंडित जी आते रहे, अब भगवान की दिया बत्ती तो हो गई है, दिया जल रहा है ना, अब अंधेरा पड़ा रहता, पंडित जी जब आएंगे तब आएंगे तो वो ठीक नहीं है ना। तो वो अपने आप ही बोले उस दिन आके, अच्छा बोल देंगे मेरे क्या। कौन मैडम थे बोले? नहीं वो डायरेक्टर छोटे डायरेक्टर मैंने बोल दिया, हमने वही वहाँ यहाँ क्या है पर समस्या ये नहीं है, हमने कि एकाधिकार है आप, तो अब एकाधिकार में बीच में घुसना जो है भक्तों का ठीक नहीं है। नहीं मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये नहीं वो ऊपर से बोलता है, ऊपर से बोलता है, बटे बस मेरा कुछ नहीं बोलता। नहीं आ रहा, समझ में तो आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। वो क्या थे? हो गया था बीमारी होता बीमार होता। और ये नहीं लड़के की शादी है उसके की, वो बड़ा वाला है ना, 8 दिन बंद रहती है। शादी है क्या? शादी है उसके बड़े वाले की। मस्त जमा है उसमें, अब लड़के भी पाल लिए। हाँ नहीं ठीक चला, अच्छी झलक अच्छी है, पर क्या है किलो पे यदि 5-10 रुपए दिया तो बहुत होता है। सब्जी है और वो क्या समझदारी ये करती है, उतनी लाती लिमिटेड, पूरी सब्जी को ठिकाने लग जाता है उसको, बिक जाती है। माल अच्छी लगती हाँ माल अच्छा लाती छांट के, तो यहाँ 2 रुपये ज़्यादा चले जाए कोई परेशानी वाला नहीं है, क्योंकि माल की परेशानी है। माल अच्छा होता तो यहाँ और सब जगह से आलू फालू सब छाट के लाती होती, वो इसके लिए चलन सही है। जय श्री राम, जय हो। ओम